सही में बैठी है, बहुत मुश्किल है। साथ में हाथ लगाए वो इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। इतने बड़े मराठा साम्राज्य का ऐसे खरीदी करने वाला पुरस्कार बात करके संजय राउत अपमान कर रहे। जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना। यहाँ जलन की बू आती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम सम्मान पर महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान पर चर्चा करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है, लेकिन शिंदे को पवार के हाथों मिला अवार्ड, तो इसलिए उद्धव गुट को लगा कि बहुत सारे सवाल उठाने चाहिए और वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के संजय यानी संजय राउत ने कह दिया कि ऐसे अवार्ड खरीदे और बेचे जाते हैं। आज हम मुकाबला में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाकई शिंदे को मिला अवार्ड बेचा गया है और ख़रीदा गया है, और अगर ऐसा है तो किसने ख़रीदा और किसने बेचा है, और अगर नहीं है तो उद्धव ठाकरे गुट परेशान क्यों हैं। कहीं उनकी परेशानी की वजह शरद पवार तो नहीं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और रामकृपाल सिंह, जो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा से हैं प्रेम शुक्ला जी, शरद पवार गुट से हैं महेश तापसे, कांग्रेस से हैं शिवानंद जी, शिवसेना की ओर से कृष्णा हेगड़े और उद्धव गुट की ओर से किशोर तिवारी। चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, पहले ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों को गौर से देखिएगा, सब कुछ उलझा उलझा नजर आएगा। सम्मान पाने वाले एकनाथ शिंदे हैं और अवार्ड देने वाले शरद पवार। सम्मान पाकर एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की जमकर तारीफ भी की। भारतीय शुक्रिया ज्योतिरादित्य शिंदे की उपस्थिति में थी। भारतीय ज्येष्ठ नेता शरद पवार साहब के हाथों से हुआ है। सही में बैठी है, बहुत मुश्किल है। साथ में हाथ लगाए वो यहाँ पर राष्ट्र गौरव पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है। शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे का सम्मान महाराष्ट्र की सियासत में शोर मचा गया। उद्धव ठाकरे के सियासी संजय ने इस तरह के सम्मान को कारोबार बता दिया। सर, एकनाथ शिंदे जी को जो है ऑनर किया गया है महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से, जिसपे जो शरद पवार जी ने भी उन्हें कमेंट किया। किस तरीके से किसने दिया है अवार्ड आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। इतने बड़े मराठा साम्राज्य का ऐसे खरीदी करने वाला पुरस्कार बात करके संजय राउत अपमान कर रहे। महाराष्ट्र के मराठा और पूरे देश के मराठा इसके ऐसे वक्तव्य के लिए संजय राउत को कभी माफ नहीं करेंगे। जिस अवार्ड से एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया है वो मराठा समुदाय का सबसे बड़ा सम्मान है। नाम है महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। इसलिए कार्यक्रम में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। लेकिन सियासत तो हवाओं के रुख में ही ढूंढ ली जाती है। शरद पवार का गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ है। वहीं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी एकनाथ शिंदे ने हड़प ली और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गए, ऐसे में उद्धव गुट की नाराजगी समझ में आती है। ये जो बात हुई वो महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी नहीं है। आज हम वहां विकास कर आगे गए, इन्होंने जिन्होंने सरकार गिराई है, जिन्होंने पीठ पे छुरा भुका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना, ये समझ के बाहर की बात है। जब
किसी को अवार्ड मिलता है, आपको गर्व होना चाहिए कि वो मराठी मानुस है। यहाँ जलन की बू आती है और यहाँ उनके मानसिक संतुलन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। इस बीच उद्धव गुट की नाराजगी वाली आग में बीजेपी ने शिंदे को उद्धव ठाकरे से बेहतर सीएम बताकर आग में घी डाल दिया है। माननीय शरद पवार साहेबांनी एकनाथ शिंदेचा सत्कार शरद पवार का एकनाथ शिंदे को सम्मानित करना या उन्हें पुरस्कार के लिए चुनना इस महाराष्ट्र की संस्कृति है। मुझे लगता था कि शरद पवार संजय राउत को सलाह देते होंगे, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अब संजय राउत शरद पवार को सलाह दे रहे हैं। अब मुझे यह सोचकर दुख हो रहा है कि शरद पवार संजय राउत की सलाह लेंगे। दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत को गुस्सा और चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पवारांना सल्ले द्यायला लागलेले आहेत। मसला सम्मान का नहीं, अपमान का है। उद्धव गुट को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने सम्मानित करके उद्धव ठाकरे के अपमानित का संदेश दिया है। लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है। आखिर महाराष्ट्र की सियासत में पक क्या रहा है? मुकाबला में आज का सवाल है, शिंदे को शरद पवार ने सम्मान दिया तो उद्धव गुट को बुरा क्यों लगा? क्या नेताओं को मिलने वाले सम्मान वाकई में खरीदे और बेचे जाते हैं? क्या शिंदे का सम्मान करना शरद पवार की गुगली है? महाराष्ट्र की सियासत में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या भाजपा नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे से छुटकारा चाहती है? मैं सीधे जाऊंगी किशोर तिवारी जी के पास। किशोर तिवारी जी, किसने खरीदा अवार्ड और किसने बेचा है? आप लोगों के पास शायद ज़्यादा डिटेल्स है। देखिए, मैं एक बताता हूँ। आज विनोद जी भी है, राम कृपाल जी भी है, तो ये चर्चा बहुत सीरियस रहे ऐसा मुझे लगता है कि विनोद जी, क्या हुआ, हमारी पार्टी अमित शाह जी ने तोड़ी और एकनाथ शिंदे ये उसमें करता धरता थे और करीबन हमारे तो 80% लोग छीन लिए। तो एकनाथ शिंदे का सम्मान यानी हम अमित शाह का सम्मान समझते हैं और हमारा गुस्सा बना हुआ है एक्चुअली। हमको लगता है कि इन्होंने महाराष्ट्र में लोक नियुक्त सरकार गिराने का जो बीजेपी का षड्यंत्र था उसमें काम किया। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सार्वजनिक जीवन में सम्मान के कार्यक्रम होते हैं और शरद पवार जी किसी के सलाह वाला के मोहताज नहीं है। तो फिर संजय राउत ने ये क्यों कहा? मुझे तो पूरा बोलने दो भैया। अभी ऐसा है, संजय राउत को गुस्सा क्यों आता है? हाँ, इस पे तो 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। हाँ, उनका गुस्सा जायज है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। और पार्टी के लोग भी बहुत सारे उनके साथी है। हाँ, कि भैया ये एकनाथ शिंदे को सम्मानित करना और उसमें फिर बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब अवॉइड किया जा सकता था, हमारी ये राय है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि एकनाथ शिंदे के अतीत को लेकर इतना गुस्सा ठीक नहीं। ठीक है, पूछ लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से। संजय रावत के गुस्से से आप क्यों नाराज बार बार हो जाते हैं? वो अपना गुस्सा कर रहे हैं, आपको संजय रावत से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं आप? हम परेशान है। संजय राउत शरद पवार से परेशान है मारिया जी। संजय राउत जी तो शरद पवार से परेशान है जी। शरद पवार को वो महाराष्ट्र की मसीहाई देने का जो है ठेका लिए पड़े थे श्रीमान संजय राउत। आज वो श्रीमान संजय राउत शरद पवार की गुगली से जो है स्वयं को क्लीन बोल्ड पा रहे हैं। परेशानी तो श्रीमान संजय राउत की है। और मारिया जी, जहां तक बात है ये कहना जो शिवसेना के नेता सवेरे से कह रहे हैं कि शिवसेना को तोड़ने का काम एकनाथ शिंदे ने किया, पीठ में खंजर घोंपा, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। तो भाई शरद पवार ने 1991 में छगन भुजबल को लेकर शिवसेना को तोड़ने का पुरुषार्थ किया था, पराक्रम किया था। वो पीठ में छुरा घोंपा था कि पेट में छुरा घोंपा था कि छाती में छुरा घोंपा था, कहाँ घोंपा था? और शरद पवार को बाला साहब ठाकरे जो है वो मैद्याचा पोता कहते थे, जिसका अर्थ होता मैदे की बोरी। शरद पवार को बारंबार ममद्या कहते थे, गालियां बकते थे, एक तरह की अपमानजनक शब्द था श्रीमान शरद पवार के लिए। वही शरद पवार कालांतर में
आपको अपने मसीहा लगने लगे। तो नीतियां तो संजय राउत की, उद्धव ठाकरे जी की, शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है उसकी बारंबार बदलती रही हैं। एकनाथ शरद पवार तो जहां थे जैसे थे वैसे ही हैं। शरद पवार कहाँ परिवर्तित हो रहे हैं? शरद पवार की अपनी नीति थी। शरद पवार कभी कांग्रेस के साथ थे, फिर कांग्रेस के विरुद्ध हो गए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस को तोड़ दिया। तो शरद पवार को न्योता दे दीजिए ना। उन्होंने तो शरद पवार जो है महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा नाम है, तो उनको न्योता दीजिए अपने लिए। किस बात का न्योता दें? किस बात पार्टी में ज्वाइन किस होने बात का का न्योता दें? बहुत बड़े आदमी हैं। क्यों? पार्टी उनकी अपनी पार्टी है ना, उनकी अपनी पार्टी है। ठीक है, हम उनकी आप जो यार, मैं है जवाब दे शरद दूं पवार थोड़ा, की बहुत थोड़ा बड़े जवाब आदमी तो दे दूं। संजय राउत को उद्धव बाला साहब मारिया ठाकरे को जी। लेके चले जाना चाहिए था ना। शरद नहीं पवार किशोर को। तिवारी जी आगे शरद बढ़ेंगे, पवार किशोर की तिवारी जी आगे बढ़ेंगे। मेरा किशोर कहना है भाई, विनोद किशोर भाई, अग्निहोत्री जी शरद और पवार रामकृपाल का जी यहाँ पर महिला स्टूडियो में, मंडल पहले है। इनसे पिछले इनकी कई आवाज वर्षों सुन ले, से इनकी भी उद्धव बात ठाकरे सुन लेते हैं और और वो आपसे सवाल भी पूछ लेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो टिप्पणी की गई, ये पहली बार तो उन्होंने नहीं बोला इस तरह की बात, लेकिन बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा क्या चल रहा है कि संजय राउत इतना परेशान हो रहे हैं? देखिए, परेशानी विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए तब से है, क्योंकि ये नतीजे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए अनपेक्षित नतीजे थे। वो हार जाते, लेकिन कम से कम 100-125 सीटों पर अगर होती मिला करके तो उनको शायद तो भी स्वीकार था। लेकिन वो 50 से नीचे आ गया पूरा विकास आघाड़ी, उसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी है। तो वो परेशानी वो है, दिक्कत। महादजी सिंधिया के बारे में पहले समझ लीजिए। महादजी सिंधिया मराठा जो पेशवा साम्राज्य था उसके सबसे बड़े सेनापति थे, और वो अहमद शाह अब्दाली से लड़े थे। बाद में ग्वालियर जो ज्योतिराज सिंधिया इसीलिए थे कि ग्वालियर जो राजघराना है उसके पूर्वज थे, उसके संस्थापकों में थे। तो वो मराठा इतिहास में एक बड़ा सम्मानित नाम है। अगर उनका सम्मान का कोई कार्यक्रम संस्था कर रही है तो शरद पवार हो या अगर उद्धव ठाकरे को ही बुलाया जाता तो मना नहीं कर सकते थे। मतलब कि हम उसमें नहीं आएंगे कि आप शिंदे को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, मराठा इतिहास में, कि उस समारोह में जाने का निमंत्रण अस्वीकार करना संभव नहीं था, और इसीलिए शरद पवार गए। अब शरद पवार तो देखिए सर्वग्राही हैं, वो सबके साथ उनका रहता है। जब पूरा जो है राहुल गांधी अडानी के खिलाफ जो है कैंपेन करते हैं तो उनके साथ जाते हैं, बैठते हैं। तो मतलब कहने का कि शरद पवार नरेंद्र मोदी जी से भी मिलते रहते हैं, तब भी मिले जब वो उनके खिलाफ भी थे, तब भी जाके मिले। तो इसलिए शरद पवार उस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, राजनीतिक विरोध होता है। तो इसीलिए शरद पवार हुए, चंद्रशेखर जी हुए, ये एक अलग राजनीति का स्कूल है। तो वहाँ ये नहीं चलता कि जो हमारे साथ नहीं है उससे बात ही नहीं करनी है। उद्धव ठाकरे की तकलीफ अपनी जगह ठीक है, समझ में आती है, क्योंकि जैसे एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी तोड़ी, सरकार गिराई, सारी चीज़ें हुई, तो उनकी एक पीड़ा है। ये पीड़ा हो सकती है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पूरी शिवसेना का के एक छत्र नेता थे, वो पार्टी भी चली गई, झंडा भी चला गया, दफ्तर भी सब चला गया। लेकिन ये कहना कि अवार्ड खरीदा गया है, ये तो बेचा गलत, गया है। ये तो संजय राउत जी के बयान से कोई सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना सम्मानित पुरस्कार है। महेश, उसको कैसे आप खरीदने बेचने का आरोप लगा सकते हैं? ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? शरद पवार उस इवेंट में शामिल थे, उनके हाथ से अवार्ड दिया गया है, तो किसने खरीदा, किसने बेचा? मारिया जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि संजय राउत साहब को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल गलत तरीके से उनका बयान है। ये जो संगठन है, जिसको सरहद संगठन जिसका नाम है, इन्होंने एक एनजीओ है पुणे में, काफ़ी नामांकित एनजीओ, और इस एनजीओ के कार्यक्रम में देश के दो केंद्रीय मंत्री आए। वहाँ पे मुरलीधर मोहोल आए, वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, पवार साहब थे। और किसको सम्मानित करना, किसको पारितोषिक देना, ये पूरी तरह से उस एनजीओ का प्रेरोगेटिव है। पवार साहब एक डिग्नेटरी के नाते उन्होंने खाली सम्मानित करने का काम किया। वहाँ पे किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कोई ओवरटोन नहीं था। संजय राउत जी को क्या पॉलिटिकल दिखा मैं नहीं जानता हूँ, उसके ऊपर हमने अपनी टिप्पणी रखी है। वो एक सोशल प्रोग्राम था, सोशल प्रोग्राम के तहत उसको देखना चाहिए। और पवार साहब अगर किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे कोई राजनीतिक भाषण तो करेंगे नहीं कि आपने पार्टी फोड़ी, आपने ये किया। पवार साहब ने वहाँ पे 17 जिले से महाराष्ट्र में, मुंबई सरकार में, म्हणजे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के समय से कितने मुख्यमंत्री हुए, और ठाणे के विकास में कितने लोगों का योगदान रहा, उसमें शिंदे साहब का भी एक योगदान रहा है, क्योंकि ठाणे जिले के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं वो।
तो वो उन्होंने बात कही तो उसमें गलत क्या? अगर किसी को आप गौरवान्वित कर रहे हो, सम्मानित कर रहे हो, तो क्या उसके खिलाफ में आप पॉलिटिकल बातें करोगे वहां पे? नहीं, लेकिन मेरा कहना है नहीं, पवार लेकिन साहब को महेश, क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं, तो अगर इस तरह की उन्होंने बयान दिया है जिससे शरद पवार की पार्टी सहमत नहीं है, तो फिर कुछ एक्शन होगा या उनको बोला जाएगा अपोलोजाइज करने के लिए? कुछ तो होना चाहिए। Publicly, I made a public statement that Sanjay Raut should not have said something like this. No, but मेरा ट्वीट है कि हमें how can it stop at कि उनको नहीं बोलना चाहिए था? वो तो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, हाँ। लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, दोनों बड़े इलेक्शन थे, हो गए। उन्होंने अपने ही दम पे पहले ही ऐलान कर दिया कि मुंबई महापालिका चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो शिवसेना के खिलाफ लड़ने का आज से नहीं, पिछले जब से फॉर्मेशन हुई तब से हमको आदत ही है। तो ये टाइम लोकसभा में हम साथ में रहे, विधानसभा में हम साथ में रहे, ठीक है, लोकसभा में नतीजा नहीं, तो आपका कहना है कि अगर चुनाव के वक्त बोलते तो शायद एक्शन होता, रामकृपाल जी। अभी क्योंकि चुनाव नहीं है और ये भी हो गया अनाउंसमेंट कि बीएमसी वो लोग अलग से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा फिक्र नहीं है। मारिया जी, आई मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर। मैंने सुबह ही वीडियो डाल दिया था। जी महेश, मैंने आपका बयान सुना है, आपने अभी भी टीवी पर बोल दिया है वही बात। आई हैव रेज्ड माय कंसर्न जी कि संजय राउत साहब शुड नॉट हैव स्पोकन इन सच अ मैनर। इट डज नॉट fit to the stature of his राज्यसभा मेंबर एंड स्पोक्सपर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और वहां पे महाराष्ट्र का एक पॉलिटिकल कल्चर, एक इथॉस है, एक सोशल कल्चर, एक सोशल इथॉस है, जो शायद इनको पता है या नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में पवार साहब सभी, जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो पवार साहब गए ना उनके पास में, न्योता लेके गए कि आपको किसी कार्यक्रम में सम्मानित करना है और आपको उस कार्यक्रम में जाना है। पवार साहब इतने बड़े देश के नेता है, फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने सम्मानित किया उनको, मुख्यमंत्री महोदय ने भी उनको सम्मानित किया और उनका न्योता स्वीकारते मुख्यमंत्री शिंदे साहब पवार साहब के रामकृपाल जी, आपसे पहले कांग्रेस का भी व्यू सुन लेते हैं, पहले कांग्रेस का व्यू सुनते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। शिवानंद जी, आपका क्या कहना है? अरे जी, देश देखिए, ये महाराष्ट्र का कोई राजनीति नहीं है, एक सोशल एनजीओ है। एनजीओ के माध्यम जी सब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अजित पवार हो या प्रफुल्ल पटेल हो, ये सब मिलना जुलना दिल्ली में होता ही है। दूसरी बात, एनजीओ है, सम्मानित है। थोड़ी शरद पवार का प्रोग्राम था, थोड़ी एकनाथ शिंदे जी का प्रोग्राम था। किसी ने अक्कल मारिया जी, आपने अगर आपके एनडीटीवी का कुछ प्रोग्राम में हमको बुला सकते हैं, बीजेपी ने मना किया तो भी, लेकिन आखिरी हमको आना ही पड़ेगा। आपका ऑर्डर है तो हमको आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में टीवी पे माध्यम से इतना बड़ा हम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, शरद पवार साहब एक ही गोली में तीन चार को मारा है। एक अमित शाह को उन्होंने उधर ठंडा कर दिया। एकनाथ शिंदे जी को, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के टकराव चल रहे हैं, उसमें भी उन्होंने सबक सिखाया, मैसेज दिया। दूसरी बात, बीजेपी भी शरद पवार को बहुत डरते हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार इतना पावरफुल नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार। क्योंकि कभी भी बिहार नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी कभी भी पवार साहब के कांटेक्ट में है, कभी भी सरकार पवार साहब गिरा सकते हैं। तभी अगर जरूरत पड़े तो एकनाथ शिंदे जी का यूज कर सकते हैं। ये मेरे को 100% मेरे को मालूम है। दूसरी बात, पवार साहब को करना है तो इस पवार साहब किसी को बोल के नहीं करेंगे, जो करना है तो करेंगे राजनीति। और इंडिया गठबंधन मजबूत है, हम सब ठीक है, थोड़ा 19-20 इधर उधर हो जाएगा। संजय राउत जी का क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा वो हाँ, कांग्रेस को लग रहा है इंडिया गठबंधन मौजूद है, मौजूद भी है और मजबूत भी है। लेकिन आपने अभी महेश से सुना, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उनका कहना है कि जो बीएमसी इलेक्शन से उद्धव गुट अकेले लड़ेगा। ये रामकृपाल जी, अब आप बोलिए। देखिए मारिया जी उनका पर्सनल कुछ भी हो सकता है लोकल लेवल पे, लेकिन आज भी उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, वो बीएमसी का चुनाव अलग से लड़ेगा, महाविकास आघाड़ी का पार्ट नहीं होगा। मारिया जी, दिल्ली में क्या हो गया केजरीवाल जी का, सेम वैसा ही होगा। सोच समझ के निर्णय लेना जरूरत है। इंडिया गठबंधन अब आप कुछ भी बहस करके नहीं चलता है। हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ये अब इन्होंने मेरा नाम ले लिया है। हाँ। प्लीज देखिए, अभी तक जितने लोगों से आपने बात की है, सबने इस बात को माना है
कि संजय राउत ने जो भी कहा है वो नहीं कहना चाहिए था। ये तो सब मानते हैं, करीब करीब सब ने ही कहा है। किशोर तिवारी जी ने भी लगभग यही बात कही है, हालांकि उन्होंने अपनी एक दूसरी बात कही। तो सवाल इस बात का है उद्धव ने किया, संजय राउत ने ऐसा कहा क्यों? देखिए, मैं एक वाक्य बता दूं, बहुत बड़े साहित्यकार मुक्तिबोध, वो भी महाराष्ट्र के ही थे, उनकी एक पंक्तियां हैं कि आहत का भी एक अभिमान होता है, जो पराजित है, जो हारा हुआ है, उसका भी एक अभिमान होता है, और वह उस कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। आज संजय राउत बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात उन पर फिट होती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आज की स्थिति में देखिए, अभी तमाम लोग बात इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस हारी, सबसे पहले उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा कि इनकी गलत रणनीति थी, इनको सीट देनी चाहिए थी। सामना में हाँ, बता रहा हूँ ऑलरेडी उन्होंने किया। तीन ही पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना। तो कांग्रेस को तो पहले ही आप निपटा चुके थे, आज आपने एनसीपी शरद पवार को भी निपटा दिया, अब आप अकेले बचे हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे चुनाव में विनोद इसके साक्षी हैं, मैं हमेशा एक कहता था कि महाराष्ट्र में दो पुर्जे अलग अलग गाड़ियों में फिट हो गए हैं, गलत जगह पे चले गए हैं। एम्बेसडर का फिएट में, फिएट का एम्बेसडर में। वो कौन सा था? एनसीपी चली आई इधर बीजेपी की तरफ लपक करके, और उद्धव ठाकरे वहाँ अनफिट हैं, उनको कोई भी नहीं चाहता अंदर से, ना कांग्रेस ना वो, एक मजबूरी में हैं। ये दोनों अपनी अपनी जगह जाके फिट हो जाए तो सब कुछ ठीक है। नहीं, किशोर जी सुन लीजिए, मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी भी मंच पर शरद पवार को साझा कर चुके हैं, उनको पुरस्कार दे चुके हैं। आप ये देखिए, मोदी जी लालू की बेटी की शादी में गए थे। राजनीति से अलग हट करके भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक एनजीओ ने इस पुरस्कार को किया है, और शरद पवार जी इस समय महाराष्ट्र के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। हार और जीत को छोड़ दीजिए, सम्मानित हैं, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर वो जा करके कह रहे हैं तो ये प्लीज तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन मजबूत था सर, क्या बात कर रहे हैं? मुझे अपनी बात कह लेने दे, फिर जो मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप कांग्रेस की मजबूरी बोल रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम चुप नहीं सुन सकते ना सर। भैया, मजबूरी नहीं कहिए, आपकी इच्छा कह लीजिए, ठीक है। अब आप, मेरा यह कहना है कि उन्होंने आपको खूब अच्छी तरह आज भी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से है, और हम आने वाले दिन में हम दिखाएंगे टेलर। अरे भैया, शांत रहिए। अभी मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आप तीसरी बार जीरो पाए। इतना मजबूत हैं आप कि तीसरी बार दिल्ली में जीरो पाए। अब प्लीज शिवानंद जी, आप बहस मत करिए, अभी रुक जाइए, पहली बात तो सुन लीजिए। कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, मैं जो बातें कह रहा हूँ सुन लीजिए। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की आलोचना की, ये सही है, फैक्ट है। आज वो शरद पवार एनसीपी की आलोचना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी भी कीमत पर शिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी किशोर जी ने कहा कि हम असली शिवसेना हैं। भाई, चुनाव आयोग और जनता वोट से यही तय करती है कौन असली है। आप चुनाव आयोग ने भी असली नहीं माना, और जनता ने भी आपको आईना दिखा दिया। तो आप बताइए, आपके अपने मामले में खुद ही जज होंगे। असली शिवसेना कौन है, ये अदालत भी तय कर चुकी है और जनता भी तय कर चुकी है। फिर भी वही है कि दिल है कि मानता नहीं। अब आप जबरदस्ती का कहेंगे कि ना, हम तो चूंकि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं इसलिए असली हम ही हैं, चाहे दुनिया इधर सुधर चली जाए, ना अदालत, ना चुनाव आयोग, रामकृपाल जी, ना जनता। एक बार कृष्णा हेगड़े से सुन लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोग दोनों को कहूंगी एक एक सवाल पूछने के लिए। कृष्णा हेगड़े जी। मारिया जी, देखिए, ये पहला पुरस्कार एकनाथ शिंदे जी को नहीं मिला है। इसके पहले भी जो कृषि सम्मान पुरस्कार उनको नेशनल लेवल पे मिला है, और जब भी एकनाथ शिंदे जी को पुरस्कार मिलता है तभी संजय राउत जी को मिर्ची लगती है। और अभी शरद पवार साहब ने उनको पुरस्कार दिया, तो बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है। नहीं, लेकिन यहाँ पर कृष्णा हेगड़े जी, उनको हर चीज में मिर्ची नहीं लग रही है। शरद पवार के हाथों में से मिला इसलिए शायद मिर्ची लगी है।
अगर आप देखिए, वो तो सम्मान है ही। कोई भी देता तो शायद उनको इतनी परेशानी नहीं होती। नहीं, संजय राउत जी को 3 साल से मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि कभी कभी वो माइक पे थूकते हैं, कभी कभी गाली देते हैं, कभी कभी दूसरे को क्या क्या बोलते हैं। सुबह उठ के 10 बजे उनका जो भोपू है वो बजता है, हम लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। संजय राउत जी कहते हैं, दिन खत्म होता है, दूसरे दिन और कुछ बोलते हैं, तो हम इनको सीरियसली नहीं लेते। संजय राउत जी क्या है, देखिए पहले शरद पवार जी के वो सलाहकार थे, राहुल गांधी के वो सुनते थे और काम करते थे उद्धव ठाकरे जी के लिए। अभी शायद शरद पवार जी उनके सुनते नहीं है, तो इसके लिए अभी शरद पवार जी से भी नाराज है, कुछ दिन में मारिया उद्धव हमको ठाकरे जी से बोलने भी देना यार। नाराज हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी के बारे में वो कह रहे हैं, अभी संजय राउत जी का हम क्या कह सकते हैं। संजय राउत जी, मुझे लगता है कि सुबह, देखिए ऐसा है कि शरद पवार जी ने लोकमान्य संगति जो उनके पुस्तक है उसमें उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में क्या चल रहा था और क्या उनका अनुभव है वो लिखा है। जिसको उनके निजी राय और एक्चुअल फैक्ट्स उद्धव जी के बारे में जानना है, वो शरद पवार साहब का बुक पढ़े। तो हम उसमें नहीं कहते हैं। देखिए, ये एनसीपी का अंतर्गत मामला है, शरद पवार जी का अंतर्गत मामला है। वो आए हैं, 2 केंद्रीय मंत्री वहां पर थे, सभी ने एकनाथ शिंदे जी का सम्मान किया। संजय राउत को तो हर बार मिर्ची लगती है। दूसरी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी तितर बितर हो चुकी है, तो अभी संजय राउत जी का उनके साथ जमता नहीं है, कांग्रेस का एनसीपी के शरद पवार साहब के साथ जमता नहीं है। नेशनल लेवल पे देखा तो जो इंडी गठबंधन समाप्त हो चुके हैं, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी समाप्त हो चुकी है। तो देखिए, अभी इनको अभी रिग्रुप करना पड़ेगा, इनको वापस आना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरद पवार जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस को प्रॉब्लम है और संजय राउत को प्रॉब्लम है। अभी उनका प्रॉब्लम वो खुद संभाले, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किशोर तिवारी जी इसका जवाब दे दीजिए। आपका प्रॉब्लम है, आप संभाल लीजिए, और कैसे संभालिएगा ये भी बता दीजिए। नहीं, जरा संजय राउत पे थोड़ा ज्यादा ही बोले। वैसे प्रेम शुक्ला जी का भी बहुत पुराना संबंध है उनका, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एकनाथ, जरा बात कर लेता हूँ कृष्णा, एकनाथ शिंदे जी को किसी भी प्रकार की मान्यता मेरे पार्टी को मंजूर नहीं, और महाविकास आघाड़ी के शीर्षस्थ नेता शरद पवार उनके कसीदे पसे ये हमें नागवार गुजरा या नहीं गुजरा। और संजय राउत की ये व्यक्तिगत राय नहीं है, ये मेरे पार्टी की ऑफिशियल राय है। ऑफिशियल राय है। महेश इसका जवाब दीजिए। ये तो ऑफिशियली उन लोग ने कह दिया कि अगर शरद पवार कसीदे पढ़ रहे हैं तो उनको ये मंजूर नहीं है, तो फिर आगे कैसे बात चलेगी? मैं भी किशोर तिवारी जी से यही कहूंगा, ये कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये एक सोशल एनजीओ का प्रोग्राम था। अगर आप पवार साहब को जानते हैं, इतने सालों से आप पवार साहब को जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति जानते हैं, और जैसे डॉक्टर शिवानंद जी ने बताया कि महाराष्ट्र का एक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इथॉस है। अक्रॉस पार्टी लाइंस भी अगर कोई सोशल प्रोग्राम में मिलते हैं तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। ऐसे तो पुराने जमाने में विलासराव देशमुख के ज़माने से लेके सुशील कुमार शिंदे साहब के ज़माने से बहुत सारे ऐसे किस्से, वसंत दादा के एक समय से, कि कांग्रेस हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो, ऐसे आपस में आके सामने कितना कल्चरली उन्होंने साथ में काम किया है। वाजपेयी साहब के समय से ये चीज़ हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे उसको कोई पॉलिटिकल एंगल से जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसको पॉलिटिकल एंगल देखते हैं तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। किशोर जी हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं, किसान नेता हैं, उनका मैं काफी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लेकिन शायद प्रेम शुक्ला जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा कह ऐड लीजिए। कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी को भी स्क्रीन पे लाइए। हाँ, महेश तपासी जी का सुबह ही बनिया बयान मैंने पूरा देखा, और उनकी भावनाएं और पार्टी की भावनाओं को हमने सीरियसली लिया है। लेकिन हमने यह बात कहते हुए बहुत आदर से कहा गया कि शरद पवार जी नहीं जाते तो अच्छा रहता। मुझे लगता है ये विवाद वहीं समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और खरीदा गया, बेचा गया, ये सब चीजें अवॉइड होनी चाहिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हाँ, राम कृपाल जी, दिल है कि मानता नहीं। नहीं, बात ये है कि यहाँ पर आदर की कहाँ से बात हुई? उन्होंने तो साफ तौर पे ये डिक्लेयर कर दिया कि ये खरीदा गया अवार्ड है या बेचा गया अवार्ड है। This thing should have been avoided, and one should not speak beyond the party line. प्रेम that शुक्ला is जी, the official. प्रेम शुक्ला जी जी, देखिए, श्रीमान संजय राउत और श्रीमान उद्धव ठाकरे
राजनीतिक प्रगल्भता भरा बयान देने में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शरद पवार को 1993 के दंगों के बाद दैनिक सामना में उनके लिए सूर्याजी पिसाड़ इस शब्द का प्रयोग किया था। सूर्याजी पिसाड़ जो हैं वो छत्रपति शिवाजी से दगा करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए और कालांतर में वही शरद पवार उनके लिए महिमा मंडन के केंद्र हो गए। तो आज वो शरद पवार की निंदा कर रहे हैं, कल स्तुति कर सकते। और इतना ही नहीं, छगन भुजबड़ को किसी जमाने में लखोबा लोखंडे कहा जाता था, कालांतर में छगन भुजबड़ मातोश्री गए और लखोबा लोखंडे की बजाय वो मित्र हो गए। छगन भुजबड़ और उद्धव ठाकरे की मैत्री की जो है पींगे बढ़ी। तो कल एकनाथ शिंदे की स्तुति अगर संजय राउत कालांतर में करते दिख जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्ड रहा है। शरद पवार की निंदा भी की है, शरद पवार की स्तुति गान भी किया है। श्रीमती सोनिया गांधी को जो है हमेशा इटली वाली बाई कहा जाता था और श्रीमती सोनिया गांधी में बहुत सारा उन्होंने संभावनाएं देखी। राहुल गांधी को पप्पू कहते थे श्रीमान संजय राउत, आज राहुल गांधी में वो संभावनाएं देखते हैं। तो श्रीमान संजय राउत जो हैं समय समय पर अपने ही बयान को बदलते रहे हैं। तो कालांतर में वो एकनाथ शिंदे में महादजी शिंदे की छवि अगर देखे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जरा मैं ऐड कर लेता हूँ थोड़ा मारिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि पर्सनल इक्वेशंस जो हैं वो हमें पता है, तो प्रेम शुक्ला जी आपका किशोर तिवारी जी से अच्छा इक्वेशन है, अच्छी दोस्ती है, तो क्या भाजपा भी प्रेम जी का संजय राउत से भी बहुत अच्छा इक्वेशन रहा है उनका ऐसा नहीं है, सब सामना में दोनों साथ थे, पारिवारिक मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, सामना में दोनों साथ थे। जब प्रेम जी सामना के संपादक थे हिंदी सामना के, मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। हाँ, तो उन्होंने तो बड़े भाई भी डिक्लेयर कर दिया। हाँ तो सही बात। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे भी आपके बड़े भाई हुए, बड़े भाई के बड़े भाई हुए। और यही देखिए, यही महाराष्ट्र निश्चित मेरे बड़े भाई हैं। ये महाराष्ट्र की नहीं, देश की संस्कृति है कि व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। लेकिन जब राजनीति का मूल्यांकन होगा तो सत्यनिष्ठ होगा। वही मैं कह रहा हूँ प्रेम जी, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह जी। वो एक लाइन है फिराक की, है मेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। चलिए आगे एक सवाल पूछ लीजिए। नहीं, मेरा केवल यही कहना है कि जिस तरह से जैसे किशोर जी कह रहे थे, मेरा किशोर जी से कहना है, किशोर जी इस बात को मान रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों में मतभेद हो सकता है। इसको आइडियोलॉजिकली ये कह देना चाहिए था कि शरद पवार को नहीं जाना चाहिए था, जहाँ तक आप कह रहे हैं। उसके बाद ये कहना कि इस तरह के पुरस्कार खरीदे जाते हैं और खरीद करके लाया गया है। अब आप समझ लीजिए कि एक पार्टी के प्रवक्ता, अगर आप मानते हैं, हम भी मानते हैं बाला साहब ठाकरे की पार्टी इतने सालों तक महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों ने राज किया, उनका एक प्रवक्ता अगर इस तरह से बाहर, ये तो पूरे महाराष्ट्र के कल्चर का अपमान है कि इस तरह का जो सम्मान है वो खरीदा जाता है और खरीद के दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि प्रतिशोध, राजनीति में प्रतिद्वंद्विता तो होती है, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, और जो पार्टी प्रतिशोध से उबरती नहीं है वो खत्म हो जाती है। किशोर जी, अगर आप मेरी बात, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, व्यक्तिगत द्वेष तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और प्रतिशोध की राजनीति तो यही खत्म हो जानी चाहिए। दूसरा बात है, शरद पवार जी किसी कार्यक्रम में गए जहां एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, उसमें हमारा प्रोटेस्ट था, तो वो प्रोटेस्ट हमने जब दाग दिया था तो उसके बाद इतने गुस्से के अंदर, इतने आवेश में भड़काऊ टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन राम कृपाल जी, चुनाव में जब पराजय की ये हो रही थी, समीक्षा हो रही थी, विनोद जी भी थे, तो लोग कह रहे थे कि संजय राउत और नाना पटोले ने ही इनका बट्टादार कर दिया। तो लोगों में मैसेज गलत गया और जा रहा है। हम लोग अभी नई चुनौतियों से सामना कर रहे हैं। हमें महाविकास आघाड़ी बोलकर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में रहना है और महायुति का जो अमर्यादित, अनियंत्रित भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती थी पर नहीं की गई। जी, एक सवाल विनोद अग्निहोत्री। हेगड़े जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि पिछले दिनों जो खबरें आई हैं महायुति में, जिस तरह एकनाथ शिंदे जी को थोड़ा या उनके पार्टी को किनारे करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह उनको उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले नहीं लिया गया, अभी लिया गया, तो क्या ये शरद पवार जी को बुला के अपने मंच पे उनसे सम्मानित होके शिंदे साहब ने कोई संदेश दिया है बीजेपी को या महायुति को?
नहीं, अगर आपने शिंदे जी का स्पीच सुना होगा तो उन्होंने पहला कहा है कि वो स्पीच में ही कि शरद पवार साहब गुगली फेंकने में बहुत उस्ताद है, लेकिन ये प्रोग्राम में गुगली फेंक कर ऐसा कुछ न करे, वो मेरी अपेक्षा रहेगी, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हैं। तो मुझे लगता है उनके स्टेटमेंट से ही एकनाथ शिंदे जी ने वो जो मैटर है उसका विराम कर दिया। दूसरी बात तो ये है कि शिवानंद जी हमारे मित्र कह रहे थे कि उनकी सरकार आने वाली। अरे शिवानंद जी, डॉक्टर साहब, आपका तो 50 सीट भी नहीं है अभी पूरे विधानसभा में, आपकी सरकार कैसे आएगी? तो अरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ कृष्णा जी, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। आप पर्सनल मत लीजिए, आपके पास जो 7 MP है हमारे पास आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, देख लीजिए। अभी 3 बार तो विकेट डाउन हो गया, सेंट्रल में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी का सपोर्ट निकाल के इंडिया गठबंधन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लिख के लीजिए। एकनाथ शिंदे हमारे साथ रहेंगे तभी। राहुल गांधी ख्याली पुलाव इनका अच्छा चल रहा है शिवानंद जी का, लेकिन ठीक है, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन दूसरी बात ये कहता हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं किया, मेरे मित्र कृष्णा सर को कृष्णा जी देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं किया है, मैं सेंट्रल की बात मुझे लगता है संजय राउत जी को अभी तक किसी ने पुरस्कार नहीं दिया, तो कोई उनको खरीद के दे देवे, शायद उसके बारे में वो बात नहीं करेगी। नहीं पर्सनल तो आप ही दे दीजिए। पर्सनल नहीं जाना है, सिर्फ मारे जी। और दूसरा विनोद जी ने कहा था ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का, तो देखिए पहले टेक्निकल ये था कि चीफ मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डिजास्टर सेल के मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक अलग प्रोविजन करके एकनाथ शिंदे जी भी अभी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में है, तो कोई इशू नहीं है। महायुति जो है एकजुट है, ताकतवर है और भारी बहुमत में है। मारिया जी, ऐड कर लूं मुझे लगता है कि संजय राउत जी को पुरस्कार देने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद उन्होंने बहुत सारी सलाह दी कांग्रेस को, और मुझे लगता है कि उस सलाह में से कुछ पर अमल कांग्रेस ने जरूर किया है। तो ये काम अगर डॉक्टर साहब अगर कर दें या कहें। लेकिन बात अच्छी ये हो रही है कि मुकाबला में जो आज माहौल है, सारे पार्टीज अपना व्यूज भी रख रही हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में बात हो रहा है। नहीं, सभी लोगों ने ये कहा है कि संजय राउत का उचित ऐड करना चाहता हूं। उचित देखिए, हमको जो करना है ये डिबेट के माध्यम से हम नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो हमारा जो है पर्सनल इंडिया गठबंधन बैठ के आमने सामने बैठ के डिस्कस तो करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोट शिरडी में बढ़ गया है, आप ही देखिए क्या किस तरह से 99 MLA इधर चुन के आए बीजेपी का, कुछ भी काम नहीं था, लाड़की बहन योजना बंद हो गया, ये सब कुछ पता है। इलेक्शन कमीशन को 3-4 बार हम जाके आया, किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आज भी नहीं दे रहे। कुछ कह रहे हैं, किशोर जी बताइए। सभी केस बहनों को मिल, क्योंकि बीजेपी हमेशा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स। थोड़ा थांबा। हाँ, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि सारे मीडिया वालों का जो एसोसिएशन है वो संजय राउत को सम्मानित करे, क्योंकि सवेरे 10 बजे वो जो बुलेटिन राष्ट्रीय निकालते हैं तो ये दिन भर खबरें चलाते हैं और शाम की डिबेट भी उस पर ही होती है। ये बहुत अच्छा सुझाव आदमी वो बहुत अच्छा है, और संजय राउत का आपने इतना अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, अपमान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्राइम टाइम में उसी उन पर अगर आज डिस्कशन हो रहा है तो फिर उनको तो अच्छी बात करने के लिए बुलाया किसको जाए? शिंदे साहब को बुलाया जाए या प्रेम शुक्ला जी को? नहीं, मोदी जी और मुर्मू जी रहेंगे। अब हमारे नए इक्वेशन बन रहे हैं ना। चलिए अब डिबेट को रैप अप करने की कोशिश करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इस गुगली की बात की जा रही है, शरद पवार की एक गुगली है जिसके बारे में शिंदे ने खुद कहा, वो गुगली को कैसे समझा रहे हैं शरद पवार खुद महेश तापसे? देखिए, गुगली ये मीडिया का वर्ड है। शिंदे साहब को पूछने के बाद उन्होंने कहा कि ये गुगली नहीं है, मेरे बारे में गुगली नहीं डाली। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी और उनका पहला कार्यक्रम बारामती में था, उसमें फडणवीस साहब भी थे और दोनों उप मुख्यमंत्री थे, तभी भी शरद पवार जी ने बतौर एक बड़े लीडर के तहत एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया था। ये अलग बात है कि उन्होंने डिक्लाइन किया, वो नहीं आ पाए, अपने उनकी पॉसिटी ऑफ टाइम था या जो भी कारण था वो नहीं आ पाए। लेकिन कम से कम एक महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कल्चर पवार साहब ने देखा कि ठीक है हम विधानसभा हारे, लेकिन मैं यहाँ पे MP हूँ, मेरी बेटी बारामती से MP है, तो आप
उप मुख्यमंत्री बारामती से है, एक दूसरा उप मुख्यमंत्री बगल के जिले से, मतलब सातारा जिले से, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद बारामती में है। तो किसी सार्वजनिक काम के तहत वो आए थे, तभी भी पवार साहब ने उनको न्योता दिया कि आप मेजबानी के लिए, लंच के लिए हमारे पास आइए। वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक पॉलिटिकल कल्चर एस्टेब्लिश करने की कोशिश, राजनीतिक जो प्रतिद्वंद है वो राजनीति तक मर्यादित रखते हुए व्यक्तिगत जहां तक आदर सम्मान की बात है और एक पॉलिटिकल स्टैचर, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक मुख्यमंत्री से किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, उसका आदर्श उदाहरण पवार साहब ने उस समय में दिया। कल भी जब शिंदे साहब का सम्मान किया तभी भी दिया। और अगर हम भी, मतलब अगर आपने देखा हो तो कांग्रेस छोड़ने के बावजूद भी कांग्रेस के कल्चर को लेके पवार साहब अभी तक पूरी तरह से उस कल्चर में है, विलीन है। अभी भी कभी भी उन्होंने संघ में जाने का या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की भूमिका नहीं रखी। अभी भी अपने आप को वो कठोर रूप से नेहरू गांधीयन। तो शिवानंद जी, आप अग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं बोल करके नहीं, गुगली तो शिंदे साहब ने चली है। नहीं मारिया जी, मेरे को चिंता ये है, ये डिबेट संजय राउत जी को उन्होंने बोलने के बाद इतना बड़ा डिबेट चला रहे हैं। बीजेपी ने इतना 10 साल, नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम 10 साल किए हैं, 11 साल, तो उद्धव गुट तोड़ने का क्या जरूरत था, शरद पवार गुट तोड़ने का क्या जरूरत था? आज भी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब को उन्होंने उनके घर पे नरेंद्र मोदी जी को बुला के गणपति आरती किया, उसके उनको पता नहीं है महाराष्ट्र का जनता का अपमान हुआ है। आज उद्धव ठाकरे गुट तोड़ा है, शरद पवार गुट तोड़ा है, उधर चंद्रचूड़ साहब संविधान में जाना नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उनके घर पे, वो अपमान हुआ है पूरा महाराष्ट्र। नहीं, हमारा डिस्कशन को रैप अप करना होगा और शायद उसी पर बात भी करेंगे जो रामकृपाल जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस को खुद की चिंता करनी चाहिए। वही है कि अपना घर पहले देखिए। उद्धव जी का तो मामला सुलझ जाएगा। बेसिकली एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसको विकल्प के रूप में खड़ा होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। ये क्षेत्रीय पार्टियां तो इसमें होता रहेगा, चला आती जाती रहेंगी, कभी इधर कभी उधर। जी, क्षेत्रीय पार्टियां तो अपनी सुविधा के अनुसार, राज्य की दबावों के अनुसार अपने काम करती है, हमेशा ही करती है। नीतीश कुमार जी इसका बेस्ट उदाहरण है। हाँ, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, शिंदे को शरद पवार ने सम्मान दिया तो उद्धव गुट को बुरा क्यों लगा? क्या नेताओं को मिलने वाले सम्मान वाकई में खरीदे और बेचे जाते हैं? क्या शिंदे का सम्मान करना शरद पवार की गुगली है? महाराष्ट्र की सियासत में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? और आखिरी सवाल, क्या भाजपा नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे से छुटकारा चाहती है? मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।